जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे फिर भी आलस्य प्रमाद, तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। फिर वही भोगो तो भ्रम बना के शायद अब की बार सुख मिल जाए, नहीं है। ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार, मृत्यु। जी 2025 आने वाली है, इसमें मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। पूर्वाभ्यास को अगर रोक पाओ ये मान करके कि जैसे आपके हृदय में वेदना हो रही किसी क्रिया के लिए, आप उस समय अगर रोक पाओ तो फिर चला जा सकता है। अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे, कि अगर भगवान का नाम जप है, अहंकार नहीं है, तो निर्वाह कर देगा। सहना जरूरी होगा, ये होगा कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं। क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों, तो बुरे मुंह पर क्रोध आता है ना। तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से जब से याद है तब से अब तक, क्या आपने सब काम सही ही किया है क्या? तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें? अंदर से हम क्रोध ना करें। अंदर से क्रोध करने पर फिर हमारा हृदय मलिन हो जाएगा। फिर अगर हम संभाल ना पाए तो हिंसा आदि दोष हो जाते हैं। क्रोध से कभी किसी को लाभ आज तक मिला नहीं है। जब कभी किसी को लाभ मिला है तो क्षमा से मिला है, क्रोध से नहीं मिला। आप क्षमा करो। तो बोले अगर हम क्षमा करते रहेंगे तो बढ़ जाएगा और हमें सताएगा। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है ना। हजारों हिरन घूम रहा है, लेकिन जिस हिरन का भोजन निश्चित हो गया है शेर को, उसकी दृष्टि उसी पर जाएगी और वो हजारों को छोड़कर उसी के पीछे भागेगा। केवल उसी का, दूसरे को खरोच भी नहीं मार सकता। ऐसा विधान ईश्वर का सब कुछ है। हमको चाहिए कि हम उसके विधान में राजी रहें, गुस्सा न करें। सबसे ज्यादा चरम सीमा का भोग संसार में काम सुख रखा गया है। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। कौन सी महानता है जहां स्पर्श करके साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है। माता पिता छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड। किस बात के लिए? न उसके तत्व को जानते हो, न उसके तत्व को जानते हो, बिल्कुल केवल शरीर आसक्ति। और वो शरीर आसक्ति अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। बर्फी पेड़ा शीशा में रखे अच्छे लगते हैं, खाओ और लील जाओ, 2 मिनट की बात तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है यहाँ सुख? भ्रम। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। करोड़ों बार भोग के देख लिया है, कुछ क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य कैसे साधें? तो पहले नंबर तो चलचित्र देखना और गंदी बातों की सुनने की आदत, ये दोनों बंद करो। तीसरा, ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यवस्था या अवस्था बन रही है तो तुरंत तत्क्षण सन्मुख वाले, सामने वाले व्यक्ति के चरणों में देखना प्रारंभ कर दो, आप बच जाओगे। और इसको संभालना 25 वर्ष की अवस्था तक बहुत आवश्यक है। और जिसने 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य साध लिया वो कभी बहक नहीं सकता है। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करो। बलवान 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सुख दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो। ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना।
थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। किसी की ताकत नहीं कि हमें फांस सके, और हम जब फंसना चाहते हैं तो हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यू ही नहीं तैयार हुआ जो हमें फांस सके। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग ना होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम। अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो उनके पास बकरा था, बकरा की दाढ़ी थी। तो पूछते थे, बाबा जी विनोद करते, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारी बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। जब अंतिम समय था, बुलवाया, उसको बुला लाया। बोले, बच्चा अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी। कि पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका, महाराज ये तो पहले भी कह सकते। तो बोले, विश्वास मतलब सिद्ध महापुरुष भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण तब तक सावधानी, कभी धोखा हो सकता। माया बहुत बलवती है। सप्तम धातु वीर, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर जीवन भार लगेगा, फिर नशा में उतर जाओगे। जो राम राम या हरि हरि या राधा राधा रटता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। मृत्यु एक बार होनी है, 2 बार नहीं, सबकी होनी। तुम्हारी कोई नई चीज नहीं, तो आ गई है, स्वागत करो। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। नहीं, मैं धर्म से चलता हूँ, साइकिल से चलता हूँ, पर ठीक है, ये अधर्म से चलता है, गाड़ी से चलता है, लेकिन एक दिन इसका गाड़ी से ही पतन हो जाएगा। बहुत बच्चा, बिल्कुल हम आपको 1000% बात कहते होते तो 100% है। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा, थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? जी, अंदर भ्रकुटी के मध्य भ्रकुटी के मध्य ध्यान। यहाँ पहले नहीं, वो पहले हम क्या करें, पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। हाँ, अब जब यहां दृष्टि रखोगे तो जोर यहां लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो और यहां लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं, झपक नहीं, नासाग्र दृष्टि रखनी है। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी।